हर हर महादेव। नवधा भक्ति क्या है? प्रभु श्री राम माता जानकी जी की खोज में नर लीला करते हुए भक्तिमती सबरी के आश्रम में पहुंचे तो माता सबरी ने प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु, आपने जो दर्शन दिए हैं मैं उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकती। मेरे पास ऐसे शब्द ही नहीं हैं जिससे मैं आपकी स्तुति कर सकूं। प्रभु, मुझे तो यह भी पता नहीं है कि मैं आपसे क्या पूछूं। प्रभु, आप ही कृपा करके मुझे उपदेश दें। तो प्रभु श्री राम जी माता सबरी से कहते हैं, क्या कहते हैं? नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, असावधान सुनु धरु मन माही। मैं तुझे नवधा भक्ति के विषय में बताता हूँ, तू सावधान होकर श्रवण कर और अपने मन के भीतर धारण कर। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, अदूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगत मम गुण गनम करय कपट तरिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, अनिरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मोहिमाय जग देखा, अमोते अधिक संत करि लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, असपनहु नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरसन दीना। माता सबरी को नवधा भक्ति वर्णन करते हुए श्री राम संत महापुरुषों के संग को पहली भक्ति बताते हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही उपदेश देते हैं, तद्दिम प्रणिपातेन पर प्रश्न से व्या उपदेशंत ते ज्ञानाम ज्ञान तत्वदर्शी। उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम कर, उनकी सेवा करो और कपट छोड़कर प्रश्न करने से उस परमात्मा तत्व को जानने वाले ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व का उपदेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी भी अर्जुन को सबसे पहले संत महापुरुषों के पास जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि संत महापुरुषों के बिना परमात्मा की भक्ति प्राप्ति नहीं होती। कबीर जी कहते हैं कि प्रभु भक्ति करने वालों को ही मुक्त करता है, किंतु परमात्मा का नाम संत ही जपाते हैं। कबीर सेवा को दुख दुई भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुकुट को संत जपावे नाम। श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि परमात्मा की महिमा तो संत महापुरुषों से ही श्रवण की जाती है। संत के सुनिए प्रभु की बात। श्री राम जी लक्ष्मण को समझाते हुए भी यही कहते हैं, भगति तात अनुपम सुख मूला, अमिलय जो संत होई अनुकूला। हे तात, भक्ति सभी सुखों की मूल है, परंतु यह भक्ति प्राप्त तब होती है जब संत महापुरुष प्रसन्न होते हैं। काकभूषुंडी जी गरुड़ को समझाते हुए कहते हैं, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, अचंदन तरु हर संत समीरा। सब घर फल हरि भगत सुहाई, असो बिनु संतन का हुई पाई। यह किसी व्यक्ति को बहुत प्यास लगी है, लेकिन वह अपनी प्यास बुझाने के लिए समुद्र के पास चला जाए तो उसकी प्यास कभी नहीं बुझ सकती। हालांकि समुद्र में अथाह जल है, लेकिन समुद्र का पानी खारा होता है, जो सीधे रूप में पीने योग्य नहीं है। परंतु जिस समय
वही पानी बादल बनकर धरती पर बरसता है तो बहुत ही निर्मल और स्वच्छ हो जाता है और वह पानी किसी की भी प्यास बुझा सकती है। इसी प्रकार प्रभु श्री राम समुद्र के सदृश हैं, निसंदेह कण-कण में समाये हुए हैं, लेकिन उस रूप में हम उनसे कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन संत महापुरुष बादल हैं। जब प्रभु साकार रूप धारण कर संत महापुरुषों के वेश में अवतरित होते हैं, तब वह हमारा मार्गदर्शन करता है। गोस्वामी जी प्रभु की तुलना चंदन के वृक्ष से करते हैं और संत वायु हैं। चंदन की सुगंध को केवल हवा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह परमात्मा सभी प्राणियों में स्थित है, किंतु उसको देखा तो तभी जा सकता है जब वह स्वयं संत सद्गुरु के रूप में प्रकट होकर मनुष्य को अपने तात्विक रूप का बोध करवाता है। जैसे एक वृक्ष में जड़ से लेकर पत्तियों तक रस भरा होता है, परंतु उसका आनंद फल के रूप में ही लिया जा सकता है। इसी तरह वह परमात्मा प्रकाश रूप में सर्वव्यापक है, परंतु जब वह मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आता है तभी हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सभी साधनों का फल परमात्मा की भक्ति है, परंतु उस भक्ति को बिना सत महापुरुषों के किसी ने भी नहीं पाया है। जब प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वह ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में गए। वहां जाकर उन्होंने ऋषि वाल्मीकि जी से कहा, अस जिय जानि सहिय सोई ठाऊ, असिय सौमित्र सहित जह जाऊ, तह रचि रुंचिर परन तृणशाला, अब बासु करऊं कछु काल कृपाला। हे दयालु, यह हृदय से समझाकर बताएं कि मैं सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ लेकर कहाँ जाऊं। जब प्रभु श्री राम जी ने ऐसा पूछा तो ऋषि वाल्मीकि जी ने कहा कि आप धन्य हो प्रभु, मैं जानता था कि आप इस तरह ही कहोगे, क्योंकि आप प्रत्येक पल वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। हे प्रभु, आपका वास्तविक रूप मन, बुद्धि और वाणियों से परे है। आप सारी सृष्टि के सर्वव्यापक मालिक हैं। पूछहु मही कि रहूं कह, मैं पूछहु सकुचाऊं, अजन हो तह देहु कही, तुम्हें दिखावऊं ठाव। इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं आपसे यह पूछता हूं कि आप कौन सी जगह पर नहीं हैं। भाव की परमात्मा तो कण-कण में व्याप्त है। जिस जगह पर आप नहीं हो वह जगह मुझे बता दो, फिर मैं आपके रहने की जगह बता दूंगा। ऋषि वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम को कण-कण में समाया हुआ बताया, फिर भी उनके दर्शन कर आनंदित होते हैं, क्योंकि चाहे वह कण-कण में समाया हुआ हो, परंतु फिर भी जो भक्ति का मार्ग है वह संत महापुरुष के रूप में प्रकट होकर ही बताते हैं। इसलिए प्रभु श्री राम जी माता सबरी को बताते हुए कहते हैं कि सबसे प्रथम भक्ति संत महापुरुषों की संगत है। ये नवधा भक्ति जो कोई ध्यान से सुन लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। भगवान राम के मुखार बिंदों से निकला है, इसलिए हम नवधा भक्ति आपके पास भेज रहे हैं। ध्यान से सुनना। हर हर महादेव।